तो हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में जानेंगे। मेटल्स और नॉन मेटल्स होता क्या है, नॉन मेटल्स क्या है, मेटल्स क्या है और मेटलॉइड क्या है, इन सब के बारे में जानेंगे। ये बहुत डिटेल में पढ़ा जाता है बड़े क्लास में, बट अभी हम इतना ही जानेंगे। ठीक है, मेटल्स क्या होता है? मेटल्स आर एलिमेंट्स। मेटल वो एलिमेंट्स होते हैं डेट आर जनरली हार्ड, जो हार्ड होते हैं, शाइनी होता है, मेलेबल होता है, गुड कंडक्टर होता है। ये सब मेटल का प्रॉपर्टी है। मेटल्स आर एलिमेंट्स दैट आर जनरली हार्ड, शाइनी, मेलेबल एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कुछ मेटल्स हैं यहाँ, आपको पीडीएफ में दिख रहा होगा। ये है एल्युमिनियम, स्टील है, आयरन है, क्या है ये, निकेल, लीड, टीन, उसके बाद जिंक। ऐसे कुछ साफ नहीं दिख रहा, वैसे कोबाल्ट है, क्रोमियम है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, ब्रास, ब्रोंज, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर। ये सारे मेटल्स हैं। और इन मेटल्स का क्या काम है भाई? डेली लाइफ में बहुत काम है इसका, बहुत इंपॉर्टेंस है। अल्युमिनियम से क्या बनता है? एरोप्लेन बनता है। स्टील से भाई बहुत सारी काम करते हैं हम लोग, बहुत सारी टूल्स बनाते हैं। लेड से, लेड मतलब टीन से हम लोग बहुत सारी चीज़ बनाते हैं, लेड और टीन से। ठीक है, क्रोमियम से क्रोमियम प्लेटिंग करते हैं। मैग्नीशियम भी काम आता है हमारा, मैग्नीशियम वो जो दवाई बनता है, MgOH, बिल्कुल मैग्नीशिया जिसको बोलते हैं, ये भी काम आता है भाई। गोल्ड तो जानते ही इम्पोर्टेंट है। ये गोल्ड कहाँ आता है? ज्वेलरी में काम आता है। सिल्वर भी ज्वेलरी में काम आता है, गुड कंडक्टर है। प्लेटिनम भी ज्वेलरी में काम आता है। ठीक है, और भी है, ब्रास है ये, ब्रोंज, ब्रास, ये सब बहुत डेली लाइफ में बहुत काम आने वाली चीज़ है। आइए हम नेक्स्ट स्लाइड में इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। मेटल्स के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। क्या होता है? मेटल्स हार्ड होता है। क्या होता है? मेटल्स हार्ड होता है, बट सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के, सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के सारे के सारे मेटल्स हार्ड होते हैं। मेटल्स शाइनी होता है, सारे के सारे मेटल शाइनी होता है, लेकिन इन दोनों को छोड़ के, क्या है ये, लीड और मरकरी को छोड़ के। मरकरी और लीड जो होता है ये डल दिखता है। ठीक है, मरकरी तो क्या, मरकरी का क्या ही कर, ये तो लिक्विड है भाई। मेलेबल, सारे के सारे मेटल्स मेलेबल होते हैं। गोल्ड और सिल्वर बेस्ट मेलेबल है भाई। 10 ग्राम का ना, 10 ग्राम का गोल्ड जो है 2 किलोमीटर तक हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। मेलेबल देख लो भाई, मेलेबल, मेलेबल यहाँ दिख रहा है, इस फिगर में दिख रहा है। क्या हो रहा है? मेलेबल इसको पीट पीट के क्या बना रहा है, क्या बना रहा है ये? सोने का प्लेट, राजा साहब खाएंगे इसमें। मेलेबल। उसके बाद डक्टाइल है। डक्टाइल देखो, डक्टाइल क्या करता है? डक्टाइल मतलब किसी को खींच के वायर बनाना। ये देखो, ये कॉपर पड़ा हुआ था, इसको हमने वायर में कन्वर्ट कर दिया, घर में लगाएंगे इसको, ये काम आएगा ना भाई। हमारी काम, हमारे लिए काम ही करता है ये। हमारे लिए ही है ये। दुनिया का जितना भी रिसोर्स है बस इंसान के लिए है। इंसान ने तो बस कब्जा कर रखा है। मरकरी डक्ट सारा डक्टाइल है, गोल्ड और सिल्वर बेस्ट डक्टाइल है। मरकरी इसमें से लिक्विड है, तो ये डक्टाइल नहीं है। क्यों? लिक्विड को खींच के वायर नहीं बना सकते इसका, लेकिन ये सुपर कंडक्टर बन जाता है 8-4 डिग्री सेल्सियस में। 8-4 डिग्री सेल्सियस में ये सुपर कंडक्टर बन जाता है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सारे के सारे मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। लीड इसमें से पुअर कंडक्टर है, लीड इसमें से पुअर कंडक्टर है। तो इस लीड को याद रखेंगे भाई, एक्सेप्शन सारे चीज में याद रखेंगे। हाई मेल्टिंग, हाई मेल्टिंग पॉइंट, सारे के सारे मेटल में हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, सिर्फ मरकरी और सोडियम को छोड़ के। मरकरी तो खुद ही लिक्विड पाया जाता है, और सोडियम और पोटेशियम भी हल्का फुल्का अगर देखा जाए तो ये भाई कम मेल्टिंग पॉइंट होता है इसकी। बस थोड़ा सा अगर टेम्परेचर मिलेगा ये पिघल जाएगा। सारे के सारे मेटल ज्यादातर क्या होते हैं? सोनरस होते हैं भाई, मरकरी छोड़ के। मरकरी जानते हो, मरकरी लिक्विड है, वो तो सोनरस होगा नहीं। ठीक है, तो सोनरस, ये इसका ये प्रॉपर्टी यूज किया था घंटी बजाने में। है घंटा, घंटा घंटी बजाने में। ये स्कूल बेल देखा है आपने? ऐसा टांगा हुआ रहता है, यहाँ हथौड़ी, ये वाली हथौड़ी है, यहाँ मारेंगे। और ये क्लास ओवर नहीं भाई, अभी क्लास ओवर नहीं हुई। ये देखो घंटी बना रखी है इसने क्लास, ये देखो इधर घंटा, ये भी घंटा घर है, ये भी घंटी बजा रहे।
इस प्लेट पे मार के। तो भाई क्लास की घंटी ओवर हो चुकी है, लेकिन हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है भाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो पढ़ लिया कि हार्ड है, शाइनी है, बहुत सारी चीजें, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में क्या है, सबसे पहले मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा के दिखाते हैं। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो भाई ये रिएक्ट हो जाता है। सोडियम और पोटेशियम तो बहुत जल्दी रिएक्ट हो जाता है, इसलिए इसको केरोसिन में रखा जाता है, क्योंकि अगर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जल्दी रिएक्ट करके क्या बना लेगा, CO बना लेगा या Na2O बना लेगा, K2O बना लेगा या फिर Na2O बना लेगा, ठीक है। तो इसको इसलिए केरोसिन में डुबा के रखते हैं। और भी मेटल है बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है, यहाँ से यहाँ देख लीजिए, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये तो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है। इसका थोड़ा सा स्लो रिएक्शन होता है, सरफेस पे होता है इसका रिएक्शन, और ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। जिंक, आयरन, टीन, लीड, इन सबको रिएक्ट कराने के लिए हॉट वाटर चाहिए होता है, रिएक्ट कराने के लिए हॉट वाटर चाहिए होता है। और ये सब तो जल्दी रिएक्ट ही नहीं करता भाई, ये सब जल्दी रिएक्ट नहीं करता। मरकरी तो थोड़ा बहुत कर जाएगा, कॉपर भी थोड़ा बहुत कर जाएगा, ये रिएक्ट नहीं करता। इसको याद करने का तरीका ये है कि भाई प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जो जेब्रा, instead try learning how copper mercury saves gold in platinum। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है, इसको याद कर लिए। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव इधर है, P पोटेशियम, S सोडियम, Ca कैल्शियम, Me मैग्नीशियम, A एल्यूमिनियम। केयरलेस ये नहीं आएगा, ये नॉन मेटल है। बस ऐसे ही इसको सीरीज बनाने के लिए, सीरीज याद करने के लिए इसको दे दिया है, बट कार्बन और हाइड्रोजन को हटा देंगे तो ये पूरा सीरीज आपको मिल रहा है। रिएक्टिविटी सीरीज याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई कॉलिंग मी, ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर मरकरी सेव्स गोल्ड एंड प्लेटिनम। अब ये सबके साथ रिएक्ट तो कर जाता है, मतलब सारे के सारे मेटल ज़्यादातर ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्ट कर जाते हैं। आपको पता है कि 21% ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में, और कोई भी मेटल को ये छोड़ता नहीं है। जो भी मेटल इसके कांटेक्ट में आएगा सबके साथ रिएक्ट कर जाएगा। और सारे के सारे मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। सोडियम पोटेशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, रिएक्शन विथ वाटर। अब ज़्यादातर मेटल जो है रिएक्ट कर जाता है, सम ऑफ द मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। और ये हाइड्रोजन गैस का ध्यान रखेंगे, ये हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड से जलता है, पॉप साउंड से जलता है, मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, दिस हाइड्रोजन बर्न्स विद पॉप साउंड। रिएक्शन विद एसिड्स, एसिड के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्शन विथ एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट। सॉल्ट क्योंकि ये क्या है, आप मेटल जो है बेसिक नेचर का है, और ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो पता ही है आपको क्या निकलता है, एक सॉल्ट देगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा, सॉल्ट देगा। जैसे जेडीएन यूज किया, HCl के साथ रिएक्ट कराया तो JdNCl2 और H2 दिया, H2 फिर से पॉप साउंड से जलेगा। एंड रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, मेटल्स को नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कराओ तो आयनिक कंपाउंड्स बन जाता है। अच्छा, क्या सारे के सारे मेटल जो रिएक्ट करता है वो बेसिक नेचर का होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स भी आते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होता क्या है, सम ऑफ द एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर एसिड रिएक्ट्स विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस। एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर जाए, जैसे जिंक ऑक्साइड, लीड ऑक्साइड, टीन ऑक्साइड। जे जेडएनओ एसिड के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा, बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा। पीबीओ भी जेड के एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी, एसएनओ भी। तो इनमें से याद किसको रखेंगे, सिर्फ जिंक ऑक्साइड और Al2O3। आपके क्लास में सिर्फ इतना ही दिया हुआ, आपके क्लास में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, Al2O3 और जेडएनओ को याद रखेंगे, ये एम्फोटेरिक है। ये दोनों क्या है, एम्फोटेरिक है। ओम्फो, ओम्फो नहीं है, एम्फो है, एम्फोटेरिक। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों को याद रख लेंगे भाई, ये मोस्ट फ्रिक्वेंट पूछा जाता है। अब आते हैं नॉन मेटल्स में। नॉन मेटल्स आप देखो, यहाँ बेटर व्यू मिल रहा है आपको, ये पूरा पीरियडिक टेबल है, ये पूरा पीरियडिक टेबल है, और ये जो है नॉन मेटल है। यहाँ लिख रखा है मेटल कौन सा है, तो ये सारे के सारे क्या है, सारे के सारे ये एस ब्लॉक हो गया, ये डी ब्लॉक हो गया, ये एफ ब्लॉक हो गया,
इसमें ज़्यादातर मेटल ही मेटल दिख रहा होगा। और ये नॉन मेटल कौन सा है? नॉन मेटल ये पी ब्लॉक वाले हैं, पी ब्लॉक वाले। ये क्या है? पी ब्लॉक वाले नॉन मेटल है। उसके बाद मेटलाइट, मेटलाइट यहाँ बाउंड्री में दिख रहा है, बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, और क्या है ये है टेल्यूरियम, ये सारा जो है स्कैंडियम, ये सब क्या है? ये सब है आपका मेटलाइट। इसको सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। सेमीकंडक्टर इसलिए कहते हैं, सेमीकंडक्टर का भाई बहुत यूज है। सेमी कंडक्टर मतलब कंडक्ट तो करता है बट सेम, आधा आधा, आधा अधूरा, नेता वाला काम। बट इसका बहुत ही यूज है बिकॉज दिस आर रेयर अर्थ मिनरल्स एंड विच आर वेरी कॉस्टली। इवन द अमेरिका वांट्स टू बाय too many quantities of rare earth minerals so that they can satisfy the need of the Americans. फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल का क्या होता है? सॉफ्ट होता है। नॉन मेटल क्या होता है? सॉफ्ट होता है। डायमंड को छोड़ के, डायमंड बहुत हार्ड होता है, डायमंड को कटिंग के लिए यूज किया जाता है। अब दूसरे सब्सटेंस को कट करने के लिए यूज किया जाता है, समझ रहे हो कितना हार्ड होगा ये। ज्यादातर नॉन मेटल डल होते हैं लेकिन आयोडीन को छोड़ के। आयोडीन का ये है शाइनी और मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक होता है, मेटालिक लस्टर होता है इसमें। ज़्यादातर नॉन मेटल जो है पुअर कंडक्टर्स पे हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। लेकिन ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये याद रखें। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और डायमंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट, डायमंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट। डी एच जी ई जर्मेनियम, जी मतलब ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है और डायमंड हीट को कंडक्ट करता है। ये याद रखेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वी आई ए क्या है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। नॉट मेलेबल और डक्टाइल। ज़्यादातर नॉन मेटल क्या कर जाता है, आप अगर तोड़ने की कोशिश करो, हथौड़ी मारो तो ये टूट जाएगा। जैसे शीशा ले लो ना भाई, गलती से कभी टूट गया तो मम्मी पापा से कभी पिटाई खाया है इस बारे में। ज़्यादातर नॉन मेटल जो है लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, ये डक्टाइल नहीं होते, मतलब हथौड़ी मारोगे टूट जाएगा। लो मेल्टिंग पॉइंट इन बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है, सिर्फ डायमंड को छोड़ के। डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है, एक्सेप्शनल केस। नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो इनका एसिडिक ऑक्साइड बनता है, बट कुछ न्यूट्रल भी बनते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ये न्यूट्रल होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड, ये न्यूट्रल होता है। और नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी न्यूट्रल होता है, इसको लाफिंग गैस भी बोलते हैं। और एसिडिक, एसिडिक में आ गया H2CO3, H2SO4, SO3, H2SO4 और NO2। आप ये ध्यान रखेंगे कि नाइट्रिक एसिड NO2 से बनता है, SO3 और SO2 से सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, और CO2 से CO2, SO2, NO2, टू टू टू, सब में है टू, तो इससे ही एसिड बनता है। इसको बोलते हैं, कौन सा एसिड बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड तो नहीं बोलेंगे इसको, बहुत हार्ड एसिड होता है। इसमें से तो एक राजा है, किंग ऑफ एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। नॉन मेटल जब भी रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो एसिडिक ऑक्साइड बनाता है या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड बनाता है, जो आपने इधर एग्जांपल बताया मैंने आपको। ठीक है। रिएक्शन विद वाटर, ज़्यादातर नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसलिए फॉस्फोरस को वाटर में रखा जाता है, क्योंकि फॉस्फोरस को अगर ऑक्सीजन के साथ रखेंगे तो ये रिएक्ट कर जाएगा। जानते हो व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस, जो माचिस में यूज होता है रेड फास्फोरस यूज होता है। और व्हाइट फास्फोरस, भाई व्हाइट फास्फोरस कहाँ यूज होता है? व्हाइट फास्फोरस यूज नहीं करते हैं, इसका एब्सोल्यूट मना है। अगर यूज करेंगे तो भाई कुछ ना कुछ खतरनाक वाला काम होगा। इसको वाटर के अंडर में रखा जाता है, खुले ऑक्सीजन में नहीं रखा जाता, नहीं तो रिएक्ट कर जाएगा। रिएक्शन विद एसिड, नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता क्योंकि ये खुद ही एसिडिक ऑक्साइड होता है, तो एसिडिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा। ठीक है। नॉन मेटल्स विथ मेटल्स, नॉन मेटल मेटल के साथ रिएक्ट करके आयनिक कंपाउंड बनाता है। क्या बनाता है? आयोनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड बनाता है, आयनिक कंपाउंड। ठीक है। उसके बाद है मेटलॉइड। मेटलॉइड क्या होता है? इसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी होता है।
एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल: बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम। इतना सारा याद करने की जरूरत नहीं है, बोरोन को याद रख लेंगे, सिलिकॉन को याद रख लेंगे, जर्मेनियम और एंटीमनी कभी कभी पूछ देता है। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी। अब देखेंगे एलॉयज: मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड हो गया। इसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होता नहीं है, होगा तो बाद में पढ़ेंगे। वैसे सेमीकंडक्टर का एक अलग सा चैप्टर आता है क्लास 12th में, उसको अलग से पढ़ते हैं। वहाँ भी सॉलिड, लिक्विड, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ते, एटलीस्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज तो नहीं पढ़ते, बट कुछ और पढ़ते हैं वहाँ सेमीकंडक्टर के बारे में। ब्रास है, ब्रास किससे, आप कुछ एलॉयज के बारे में जानेंगे भाई। सारे मेटल जो है हमारे प्रॉपर्टी, हमारे जो क्राइटेरिया को, सर्विंग क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता है। तो कुछ कुछ मेटल की प्रॉपर्टी को हम चेंज करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे यूज के लिए बेस्ट मतलब बेस्ट फिट हो। तो भाई हमने क्या किया, कॉपर और जिंक मिला के ब्रास बनाया, और ब्रास का जो ये होता है, बर्तन होता है, बहुत अच्छा होता है। ब्रोंज, कॉपर और टीन मिला के बनाया। आयरन, मतलब आयरन और कार्बन मिला के स्टील बनाया। स्टील बहुत भाई, आयरन ऐसे तो बहुत कम ये होता है, मजबूत होता है, अगर कार्बन मिला देंगे तो बहुत हार्ड हो जाता है, बहुत मजबूत हो जाता है। स्टेनलेस स्टील जो घर में यूज होता है, जैसे कि चम्मच वगैरह में। तो आयरन, कार्बन और क्रोमियम से, आयरन कार्बन, आईसीसी, इंडियन क्रिकेट क्लब, आईसीसी। अच्छा, आईसीसी, ठीक है। आयरन, कार्बन, क्रोमियम। सोल्डर, सोल्डर है लीड और टीन। सोल्डर लीड और टीन से बनता है, लीड और टीन को मिलाएंगे तो सोल्डर बनेगा। डूरा अल्मोनियम, डूरा अल्मोनियम मतलब अल्मोनियम, मैग्नी, कॉपर और मैग्नीशियम, अल्मोनियम, कॉपर और मैग्नीशियम से बनता है डूरा अल्मोनियम। एसीएम, क्या याद करेंगे, एसीएम। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, कॉपर, जिंक और निकेल। ध्यान रखेंगे इसमें सिल्वर है, बट सिल्वर यहाँ कहीं दिख नहीं रहा। जर्मन सिल्वर किससे बना था, कॉपर, जिंक, निकेल। कोजिनी, क्या नाम रखेंगे, कोजिनी। नाइक्रोम, नाइक्रोम को कैसे याद है भाई, नाइक्रोम किससे बना, निकेल और क्रोमियम से, नाम ही से पता चल रहा है, एनआई और क्रोमियम, नाइक्रोम। फिर पढ़ेंगे भाई मेटल्स का यूज क्या क्या है। मेटल्स का यूज है भाई, आयरन यूज होता है टूल्स बनाने में, मशीन पार्ट्स बनाने में, या फिर ब्रिजेस बनाने में। अब ब्रिजेस ऐसे तो बनाते नहीं है, जिंक के साथ मिला के बनाते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं उसका। तो आयरन का ध्यान रखेंगे, आयरन को गैल्वेनाइज करते हैं जिंक के साथ, तब जाके ब्रिज में यूज करते हैं। कॉपर, कॉपर इलेक्ट्रिकल वायर्स में, जितनी भी वायर होंगी घर में, ज़्यादातर कॉपर और अल्मुनियम का बना होता है, ज़्यादातर कॉपर का ही होता है क्योंकि कॉपर लेस रेसिस्टिव होता है। फिर अल्मुनियम पढ़ेंगे, अल्मुनियम कहाँ यूज होता है, अटेंशिल्स, बर्तन वगैरह में, फॉयल में, जो दवाई की ये आती है, दवाई की पूरी जो पत्ते आते हैं, ये पत्ता जो आता है इसमें दवाई रहता है, ये अल्मुनियम का बना रहता है। आप देखोगे खाना वाना कभी भी पैक करके लाते हैं होटल से, तो अल्मुनियम फॉयल में पैक करते हैं। एयरक्राफ्ट पार्ट में यूज होता है, क्योंकि अल्मुनियम बहुत हल्का होता है, इसलिए इसका यूज कहाँ होता है, एयरक्राफ्ट पार्ट्स में यूज होता है। गोल्ड तो जानते हैं ज्वेलरी में यूज होता है, सिल्वर भी ज्वेलरी में यूज होता है, ऑर्नामेंट्स और कॉइन्स में। अभी तो कॉइन्स ऑब्सलीट हो गया, इसका यूज नहीं होता कॉइन में। जिंक, गैल्वेनाइजिंग आयरन, जिंक कहाँ यूज होता है, गैल्वेनाइज करने के लिए आयरन को, जो पहली बार बनता है ब्रिज तैयार करने में, ठीक है। सोडियम, मेकिंग कॉमन साल्ट, सोडियम कहाँ यूज होता है, कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट वैसे बनाते नहीं है सोडियम से, वो तो ऑटोमेटिक बना हुआ होता है समंदर से। NaCl नाम है इसका, जो हम यूज करते हैं, टेबल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट जो भी बोलो। मैग्नीशियम फायरवर्क्स में काम आता है, कहाँ काम आता है, फायरवर्क्स में, जो पटाखे फोड़ते हैं, या फ्लेयर्स में काम आता है, झुरझुरी बोलते हैं उसको। कैल्शियम, कैल्शियम भाई सीमेंट और लाइम बनाने में काम आता है। कैल्शियम कहाँ काम आता है, सीमेंट और लाइम। हमारा बोन खुद किससे बना हुआ है, कैल्शियम से बना हुआ है, इसलिए तो हार्ड है। अब सीमेंट, भाई सीमेंट से जो चीज़ बनेगा वो हार्ड ही होगा, लाइम से भी जो चीज़ बनेगा वो हार्ड होगा, तो सीमेंट और लाइम, ठीक है। टीन, टीन क्या है, कोटिंग फूड कैंस। टीन कहाँ यूज होता है, कोटिंग फूड कैंस। अब ये आप देखे होंगे, जैसे तेल का ये डब्बा आता है, टिन आता है, एक एक टिन आता है, और यहाँ थोड़ा सा खुला रहता है, टिन आता है। ये टिन में क्या करते हैं, फूड रखते हैं, आप देखे होंगे, थोड़ा सा इसको तोड़ के, इसको ठीक करके यहाँ फूड रखते हैं, मुरमुरे, चुटचुड़े सब रखते हैं इसमें, ठीक है। यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स का क्या क्या यूज है।
ऑक्सीजन भाई ब्रीदिंग के लिए यूज होता है, आपको पता है, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन के लिए यूज होता है। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर बनाने में काम आता है। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, एनपीके, एनपीके, एनपीके नाइट्रोजन फर्टिलाइजर बनाने में। कार्बन फ्यूल में यूज होता है, जैसे कोल हो गया, पेंसिल लीड बनाने में जैसे ग्रेफाइट यूज करते हैं, ठीक है। सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में या फिर मेडिसिन बनाने में। क्लोरीन कहाँ यूज होता है? वाटर प्यूरिफिकेशन में क्लोरीन यूज होता है। फॉस्फोरस माचिस्टिक और फर्टिलाइजर में। एनपीके अगेन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन फ्यूल जानते हो, सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है इसका, कितना है? 1.5 लाख। ऐसे कुछ है किलो जूल, ठीक है। अमोनिया बनाने में NH3, अमोनिया, अमोनिया भी खाद ही होता है भाई। आयोडीन मेडिसिन में एंटीसेप्टिक टिंचर में काम आता है, आयोडीन टिंचर बनाते हैं। हीलियम हीलियम फिलिंग बैलेंस, बैलेंस को फिल, हॉट एयर बैलून को फिल करने में। ब्रोमीन फोटोग्राफी में काम आता है। ब्रोमीन कहाँ काम आता है? फोटोग्राफी में। ब्रोमीन आता है फोटोग्राफी में काम। ये हो गया मेटलॉइड, आगे नहीं है। अब फिर से देख लो एक बार, मेटल्स नॉन मेटल्स। मेटल्स का कुछ पिक्चर देख लिया आपने। मेटल क्या होता है? हार्ड होता है, शाइनिंग होता है, मेलेबल, डक्टाइल, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, सोनोरस, ये सब होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, वाटर के साथ, एसिड के साथ और नॉन मेटल के साथ। एम्फोटेरिक, कुछ एम्फोटेरिक होता है, Al2O3 ZnO, याद कर लेंगे। नॉन मेटल्स जो है जनरली सॉफ्ट होता है, डल होता है, पुअर कंडक्टर। तो इसका प्रॉपर्टी भी वही है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? सॉफ्ट होता है, डल होता है। डल होता है आयोडीन को जोड़ के, सॉफ्ट होता है डायमंड को जोड़ के, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है ग्रेफाइट को जोड़ के। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, डायमंड हीट का गुड कंडक्टर है। मेलेबल नहीं होता, दे आर ब्रेक इजीली। एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डायमंड को छोड़ के, डायमंड बहुत हार्ड होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होती है। फिर से हम नॉन मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे। नॉन मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, या तो एसिडिक ऑक्साइड बनेगा या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड। भाई टोटल नॉन मेटल जो है 22 है, उसमें से 10 सॉलिड है, एक लिक्विड है, ब्रोमीन। एक लिक्विड है ब्रोमीन, ये लिखना भूल गया था भाई, ब्रोमीन होगा, एक लिक्विड होगा ब्रोमीन, ब्रोमीन। और 11 गैसेस होते हैं, क्या होते हैं? 11 गैसेस। और 10 सॉलिड्स होता है, 10 सॉलिड्स होता है। तो 22 क्या हो गए? नॉन मेटल हो गए। 11 गैस हो गए, एक लिक्विड हो गया, ये ब्रोमीन लिक्विड होता है, ठीक है। रिएक्शन विथ वाटर, भाई ज़्यादातर नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करता वाटर से, बट फॉस्फोरस, इसलिए तो फॉस्फोरस को किसे वो भाई एटमॉस्फेयर से बचा के रखने के लिए वाटर में डुबा देते हैं, क्योंकि वाटर से रिएक्ट ही नहीं करता नॉन मेटल। रिएक्शन विद एसिड, ज़्यादातर नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करता एसिड के साथ। रिएक्शन विद मेटल, मेटल के साथ रिएक्ट करके आयनिक कंपाउंड बनाता है, ठीक है। ये सब देख लेंगे, CO2, SO2 और NO2, ये सब क्या है? एसिडिक ऑक्साइड है। CONO, CONO और N2O, ये न्यूट्रल ऑक्साइड है। N2O याद रखेंगे, CONO, N2O। फिर मेटलॉइड, मेटलॉइड भाई, मेटलॉइड का कुछ एग्जांपल याद रखना है। मेटलॉइड उसको बोलते हैं जो मेटल और नॉन मेटल का दोनों का प्रॉपर्टी दिखाता है। मेटलॉइड जैसे बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्लुराइड। तो पांचों याद रख लो, छह क्या है, ज्यादा नहीं है। ब्रास, ब्रास किससे? अच्छा ये एलॉय है, कुछ एलॉय भाई, कुछ ऐसे नॉन मेटल होते हैं जो हमारे, ठीक है, यूज ओरिजिनल फॉर्म में नहीं हो सकते, बट उसको हम उसका प्रॉपर्टी थोड़ा सा बदल देते हैं, तब उसको यूज करते हैं। जैसे कि ब्रास हो गया, कॉपर, जिंक, ब्रासकोजी, ब्रोंज, ब्रोकोटी, ब्रोंज, ब्रोकोटी। और स्टील, SiC बोल दो, स्टील, आयरन कार्बन, आयरन कार्बन, स्टेनलेस स्टील, आयरन कार्बन, क्रोमियम, ICC, ICC। और उसके बाद सोल्डर, लीड एंड टीन, डुरा, अल्मीनियम, अल्मीनियम, कॉपर और मैग्नीशियम, जर्मेनियम, कॉपर और जिंक, नाइक्रोम, निकेल, क्रोमियम। नाइक्रोम किससे बनता है? निकेल और क्रोमियम से, ठीक है। यूजेज क्या क्या है? यूजेज भाई देख लिए हमने क्या क्या, जिंक का कहाँ यूज है, फना फना का कहाँ यूज है, ऑक्सीजन का कहाँ यूज है, नाइट्रोजन का कहाँ यूज है, फॉस्फोरस का कहाँ यूज है, हीलियम का कहाँ यूज है, ब्रोमीन का कहाँ यूज है। बस इतना ही, इतना ही है। आपको अगर कहीं भी तैयारी करनी है भाई, ये इनफ नोट है आपके लिए।